हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं हरीश चौहान, आपका अकाउंट टीचर फ्रॉम विजय एकेडमी। आज 12th कॉमर्स में हम अकाउंट में पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप, जिसके टोटल मार्क्स 5 है। जैसे कि सेक्शन ए में 1 मार्क्स, सेक्शन बी में 1 मार्क्स, सेक्शन सी में 3 मार्क्स का हमें सम आएगा। तो इंट्रोडक्शन देख लेते हैं पहले चैप्टर का कि इस चैप्टर का बेसिक क्या है। तो टाइप्स ऑफ बिजनेस, तो यहाँ पे 3 टाइप्स के हमने बिजनेस लिए हैं। पहला तो होता है सोल प्रोप्राइटर। सोल प्रोप्राइटर के बारे में हमने 11th में पढ़ा है कि भाई सोल प्रोप्राइटर क्या होता है। एक ही पर्सन, 1 पर्सन, एक बंदा पूरे बिजनेस को रन करता है, पूरे बिजनेस को हैंडल करता है, तो वो हो जाता है अपना सोल प्रोप्राइटर। पार्टनरशिप में क्या होता है कि भाई 2 या 2 से ज़्यादा लोग पूरे बिजनेस को रन करते हैं, बराबर है, उनके द्वारा बिजनेस रन होता है, तो वो हो जाती है पार्टनरशिप हो जाती है। कंपनी आपकी जो है कि भाई ज़्यादा वर्क, ज़्यादा ब्रांचेस है, पूरे नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे आपकी ब्रांचेस है, तो वो हो जाती है आपकी कंपनी बिजनेस हो जाती है। तो अभी हमने जो सोल प्रोप्राइटर हम पढ़े हैं, तो उनकी लिमिटेशन क्या है, बराबर है, कि भाई हमें सोल प्रोप्राइटर से अपना बिजनेस ग्रो होता है और हमें उसे कन्वर्ट करना है, पार्टनरशिप में कन्वर्ट करना है। तो हमें क्या दिक्कतें आती है। तो सोल प्रोप्राइटर में पहला स्किल, तो हमारे पास कैपिटल है लेकिन स्किल नहीं है बिजनेस के लिए। जो चाहिए रिक्वायरमेंट होती है स्किल के, पूरे आपको कोई बिजनेस का नॉलेज होना चाहिए पहले, तो तभी आप बिजनेस कर सकते हैं। तो हमारे पास स्किल नहीं है, तो हमें ऐसा पार्टनर चाहिए कि जिसके पास स्किल हो। हमारे पास कैपिटल तो है लेकिन हमारे पास स्किल नहीं है। दूसरा रिवर्स कर दो उसका कि भाई हमारे पास स्किल है लेकिन कैपिटल नहीं है, तो हमें ऐसा पार्टनर चाहिए कि जैसे उसके पास कैपिटल हो बहुत सारी, वो हमें इन्वेस्ट कर सके हमारे बिजनेस में। तीसरा आता है मैनेजमेंट यानी 1 पर्सन जो होता है पूरे बिजनेस को हैंडल नहीं कर पाता अगर बिजनेस ग्रो होता है तो उसके लिए मैनेजमेंट के लिए भी हमें पार्टनर की रिक्वायरमेंट होती है। और लास्ट आता है डिस्ट्रीब्यूट रिस्क। अगर आपका बिजनेस जैसे ग्रो होगा तो रिस्क भी ऐसे बढ़ेगा ना, तो आप रिस्क को अकेले हैंडल नहीं करना चाहते, उसके लिए भी आपके रिस्क को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आपको क्या चाहिए, पार्टनर चाहिए। तो ये जो लिमिटेशन से, बराबर, ये लिमिटेशन से हमें अपना बिजनेस जो होता है वो पार्टनरशिप में कन्वर्ट करना पड़ता है। अब हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप। तो जो पार्टनरशिप जो है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, यानी जो लॉ बना था पार्टनरशिप का, लॉ कब बना था, जो 1932 में पार्टनरशिप का लॉ बना था, तो उसकी एक सेक्शन है 4। तो सेक्शन 4 के मुताबिक पार्टनरशिप क्या होती है। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन द पर्सन्स हु हैव अग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट, यानी कि पार्टनरशिप ऐसे लोगों के बीच की रिलेशनशिप हमें बताता है कि जो सहमत होते हैं, अग्रीड होते हैं, बराबर, अपने प्रॉफिट को शेयर करने के लिए अग्री होते हैं। और ऐसा जो बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, यानी ये जो बिजनेस है पार्टनरशिप का, कोई एक व्यक्ति से या एक से ज़्यादा व्यक्ति से वो एडमिनिस्ट्रेट हो सकता हो, रन हो सकता हो, तो ऐसे रिलेशनशिप को हम कहेंगे पार्टनरशिप कहेंगे। और द पर्सन हु एंटर इनटू सच रिलेशनशिप इज कॉल्ड पार्टनर, यानी पार्टनर किसे कहेंगे कि जो ऐसी रिलेशनशिप में जो एंटर होता है, शामिल होता है, ज्वाइन होता है, उसे हम कहेंगे पार्टनर कहेंगे। द बिजनेस रन कलेक्टिवली इन पार्टनरशिप बाय 2 और मोर पर्सन्स इज नॉन एज पार्टनरशिप फॉर्म, यानी ऐसा जो बिजनेस है वो एक या एक से ज़्यादा लोगों के, 2 या 2 से ज़्यादा लोगों के द्वारा ये बिजनेस को हम रन करते हैं, तो ऐसे बिजनेस को हम कहेंगे पार्टनरशिप फॉर्म। द बिजनेस रन कलेक्टिवली इन पार्टनरशिप बाय 2 और मोर पर्सन्स, यानी 2 या 2 से ज़्यादा लोगों से ऐसा बिजनेस जो रन होता है साथ में, तो ऐसे बिजनेस को कहेंगे पार्टनरशिप फर्म। तो हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप। तो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है पार्टनरशिप के लिए। तो पहला होता है क्रिएशन बाय कॉन्ट्रैक्ट। पार्टनरशिप कैसे क्रिएट होती है, कॉन्ट्रैक्ट से क्रिएट होती है, यानी ऐसा जो कॉन्ट्रैक्ट होता है पार्टनरशिप के लिए, हमें जो कॉन्ट्रैक्ट्स जो होता है वो रिटर्न फॉर्म में भी होता है और ओरल फॉर्म में भी होता है। और ज़्यादातर जो पार्टनरशिप है रिटर्न फॉर्म में ज़्यादा एडवाइजेबल, एक्सेप्टेबल है, यानी हमें अगर पार्टनरशिप करनी है अपने पार्टनर के साथ तो हमें रिटर्न पार्टनरशिप पे ज़्यादा हमें जोर लगाना है। अभी प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव सेकंड,
तो हम पार्टनरशिप क्यों करते हैं? तो हमारा जो मेन मोटिव जो होता है, ऑब्जेक्ट होता है पार्टनरशिप का, वो होता है प्रॉफिट। बराबर है कि भाई हमें अगर कोई बिजनेस करना है तो हम किसे ध्यान में कंसीडर करेंगे? प्रॉफिट को कंसीडर करेंगे। तीसरा, लीगल बिजनेस, यानी अगर आपको पार्टनरशिप जो स्टार्ट करनी है तो पार्टनरशिप के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि अभी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है गवर्नमेंट के थ्रू। तो वैसे ही अगर हम रजिस्ट्रेशन करवाते हैं अपने बिजनेस को तो वो हमारा बिजनेस कैसा हो जाता है? लीगल हो जाता है। नेक्स्ट, एजेंट ऑफ ईच अदर। पार्टनरशिप में क्या होता है कि भाई एक पार्टनर दूसरे पार्टनर का एजेंट बनता है, यानी कि एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को सलाह मशवरा एडवाइस देके वो अग्री होके कोई डिसीजन लेते हैं, इसीलिए एक पार्टनर दूसरे पार्टनर का एजेंट होता है। नंबर ऑफ पार्टनर्स, तो यहाँ पे पार्टनरशिप में कितने पार्टनर होने चाहिए? तो जो कंपनी एक्ट है 2013 का, तो उसमें मैक्सिमम पार्टनर हमें बताया गया है कि भाई 100 पार्टनर्स होते हैं, लेकिन उसको रिफर्निश करके हमने 2014 के कंपनी एक्ट में मैक्सिमम जो लिमिट है पार्टनर्स की वो हमें 50 बताई गई है। तो हमें जो मैक्सिमम लिमिट है वो पार्टनर्स की 50 और कम से कम हमारे पास 2 पार्टनर और मैक्सिमम 50 पार्टनर्स होने चाहिए। अनलिमिटेड लायबिलिटीज़, यानी अनलिमिटेड लायबिलिटीज़ में क्या होता है कि हर एक पार्टनर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। कैसे? अगर हमारा जो बिजनेस है वो लॉस में दिन ब दिन जा रहा है, बराबर है, पूरा लॉस कर रहा है, तो वो जो लॉस हमें रिपे करना है, बराबर है, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हर एक पार्टनर की होती है, यानी कि खुद की, बराबर है, खुद की जो अमाउंट है वो भी उसमें डाल के हमें क्या करना पड़ता है कि भाई पेमेंट हमें पे करना होता है। ऑनरशिप एंड मैनेजमेंट ऑफ फर्म, यहाँ पे पार्टनरशिप में क्या होता है कि जो पार्टनर है वही एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं और पूरा बिजनेस रन करवाते हैं, तो उससे क्या होती है? एक यूनिटी बनती है पार्टनरशिप में और ऑनर के बीच की यूनिटी बनती है, यानी जो भी हम डिसीजन लेंगे, बराबर है, वो बिजनेस के लिए अच्छा होगा। अब हम बात करेंगे पार्टनरशिप डीड की, बराबर। तो पार्टनरशिप डीड जो है वो कैसे फॉर्म बनता है उसका? तो एक अग्रीमेंट बनाते हैं, पहले सारे जो पार्टनर है, बराबर, इकट्ठे होके एक अग्रीमेंट बनाते हैं जिसे कहते हैं पार्टनरशिप डीड। और ये जो पार्टनरशिप डीड जो होती है वो रिटन फॉर्म में भी होती है और ओरल फॉर्म में भी होती है, लेकिन एडवाइजेबल कौन सी है, एक्सेप्टेबल कौन सी है? रिटन पार्टनरशिप डीड ज़्यादा एडवाइजेबल और एक्सेप्टेबल है। यानी हमें पार्टनरशिप अगर करनी है अपने पार्टनर के साथ तो हमें कौन सा पार्टनरशिप डीड बनवाना चाहिए? रिटन पार्टनरशिप बनवाना चाहिए। तो इसका रीज़न भी होता है कि भाई रिटन पार्टनरशिप हो तो इन फ्यूचर कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी डिस्प्यूट होता है, तो रिटन पार्टनरशिप डीड में जो मेंशन टर्म्स एंड कंडीशन है उसके द्वारा, इसके थ्रू हम अपनी जो प्रॉब्लम है उसे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे पार्टनरशिप डीड जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, यानी पार्टनरशिप फर्म का वो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है। अब हम आगे देखेंगे कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड, यानी कि पार्टनरशिप डीड में कौन सी कंटेंट को हम इंक्लूड करते हैं। तो पहला आता है कि भाई डिटेल ऑफ पार्टनर्स, यानी कि सारे पार्टनर्स की डिटेल्स यहाँ पे मेंशन की जाती है, जैसे कि उसका नेम हो, एड्रेस हो, बराबर, वगैरह जो डिटेल्स होती है वो पार्टनर्स की यहाँ पे डाली जाती है। यहाँ पे टाइप्स ऑफ बिजनेस, यानी कौन से टाइप का बिजनेस करते हो वो भी आपको मेंशन करना होता है। कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड, यानी आपकी पार्टनरशिप का किस डेट से शुरू हो रही है वो भी आपको मेंशन करना है। कैपिटल, यस, कौन सा पार्टनर कितनी कैपिटल लाएगा, बराबर है, तो वो भी हमें यहाँ पे मेंशन करना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी कि हम जो कैपिटल, हर एक पार्टनर अपना जो कैपिटल लाता है बिजनेस में, तो उस पर उसको इंटरेस्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो टर्म्स कंडीशन पार्टनरशिप डीड में मेंशन की जाती है। ड्राइंग्स, यानी कि पार्टनर को अगर कोई ज़रूरत पड़े अपने, बराबर है, तो यहाँ पे कैपिटल की अगर उसे ज़रूरत पड़ती है तो वो विड्रॉ कर सकता है कि नहीं कर सकता है, कितनी अमाउंट वो विड्रॉ कर सकता है, वो डिटेल्स हमें पार्टनरशिप डीड में हम, बराबर है, मेंशन करते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, तो यहाँ पे अगर कोई पार्टनर यहाँ पे अपने पर्सनल यूज़ के लिए कोई अमाउंट ले जाता है बिजनेस में तो हम उसे ड्राइंग्स कहते हैं। तो ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, कितने % होना चाहिए, तो वगैरह डिटेल्स जो होती है वो पार्टनरशिप डीड में हम मेंशन करते हैं। और
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो यहाँ पे बिजनेस करते तो बिजनेस में प्रॉफिट एंड लॉस तो होता ही है, लेकिन वो प्रॉफिट एंड लॉस बराबर पार्टनर्स को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो वो प्रोपोर्शन हमें पार्टनरशिप डीड में मेंशन करना होता है। वो जो होता है हम पहले से तय करते हैं कि भाई कौन से प्रोपोर्शन में हमें कौन से रेशियो में हमें ये प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो उसे मेंशन करना होता है। यदि हम पार्टनरशिप डीड में ये टर्म्स एंड कंडीशन अगर प्रोपोर्शन की नहीं डालते हैं तो हर एक पार्टनर के बीच में इक्वल रेशियो में वो प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। फिर सैलरी, बोनस, कमीशन, रिम्यूनरेशन टू द पार्टनर्स, यानी कि कोई जो पार्टनर होता है वो एक्स्ट्रा वर्क करता है, एक्स्ट्रा टाइम देता है बिजनेस को, तो उसके लिए हमें क्या कर देना पड़ता है, सैलरी हम देते हैं, बोनस देते हैं, कमीशन देते हैं, उसको वेजिस एक्स्ट्रा देते हैं। तो देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए, कितना देना चाहिए वगैरह डिटेल्स हम यहाँ पे पार्टनरशिप डीड में मेंशन करते हैं। अभी इंटरेस्ट ऑन लोन प्रोवाइडेड बाय पार्टनर टू फर्म, यानी कि कोई पार्टनर जो होता है अगर फर्म को रिक्वायर है, फंड की रिक्वायर है, कैपिटल की रिक्वायर है और कोई जो पार्टनर कैपेबल है उसके लिए, तो वो पार्टनर फर्म को अगर कुछ लोन देता है तो लोन पे इंटरेस्ट फर्म पार्टनर को कितना परसेंटेज देगी वो भी हम यहाँ पे पार्टनरशिप डीड पे मेंशन करते हैं। गुडविल यानी क्या होती है कि भाई बिजनेस की एक अच्छी इंप्रेशन होती है, इमेज होती है, जिससे सेलिंग प्राइस बिजनेस की बढ़ती है, बराबर है। तो पार्टनरशिप के तहत अगर जिस ड्यूरेशन में हम पार्टनरशिप करते हैं, जिस टाइम हम पार्टनरशिप करते हैं, तब उसकी वैल्यूएशन इवैल्यूएट करते हैं सेलिंग प्राइस को कि भाई अभी अपने बिजनेस की वैल्यूएशन क्या है। तो वैल्यूएशन के मुताबिक अभी क्या है कि भाई हमने इतने सालों तक, बराबर है, हमने इतने सालों तक मेहनत की अपने बिजनेस में और अपना बिजनेस इतना ग्रो हुआ है। अभी ग्रो होने के बाद कोई पार्टनर अपने बिजनेस में एंटर होना चाहता है तो उसे तो तुरंत ही अपना जो प्रॉफिट में उसको पार्टनर बनाना पड़ेगा। तो पहले हमारी जो हार्डशिप थी वो हार्डशिप की हमें वैल्यू निकालनी होगी, बिजनेस की जो इवैल्यूएशन उसकी सेलिंग प्राइस निकालनी होगी, उसके बाद बराबर है उसको हम एंटर करेंगे। उसी तरह एडमिशन और रिटायरमेंट आता है, यानी कि बिजनेस में पार्टनर कोई नया पार्टनर आते रहते हैं और पुराने पार्टनर जो रिटायर होते हैं या फिर उसकी डेथ हो जाती है, तो उस समय हमें वैल्यूएशन निकालनी होती है, गुडविल क्या है या फिर अपने बिजनेस को सेलिंग प्राइस क्या होती है, उसके मुताबिक हमें अपने पार्टनर जो होता है उसको कितनी अमाउंट उसको कैपिटल में लानी चाहिए, बराबर है। और डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में क्या होता है कि अगर अपना बिजनेस डे बाय डे लॉस कर रहा है तो हम अपना बिजनेस रन नहीं करना चाहते, तो उस टाइम पे हमें क्या करना है, विसर्जन करना है, अपने बिजनेस को विघटन करना है। तो उसमें कौन सी टर्म्स एंड कंडीशन होनी चाहिए, उसकी प्रोसीजर क्या होनी चाहिए, क्या प्रोविजंस बनाए गए थे, कि ये प्रोविजंस हमें कब फॉलो करने हैं फ्रेंड्स, कि जब पार्टनरशिप डीड में कोई टर्म्स और कंडीशन मेंशन नहीं की गई हो, तो अगर उसका डिस्प्यूट जो आता है उसे सॉल्व करने के लिए हमें ये प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के तहत जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है उसे फॉलो करना पड़ेगा। ईच पार्टनर कंट्रीब्यूट्स कैपिटल इन बिजनेस बाय म्यूचुअल अग्रीमेंट, यानी हर एक पार्टनर के बीच म्यूचुअल अग्रीमेंट होता है कि कौन सा पार्टनर कितनी कैपिटल लाएगा, बराबर। सब अपनी कैपेसिटी के अनुसार अपनी कैपिटल तय करते हैं कि मैं इतनी कैपिटल लाऊंगा, तो वो फ्लेक्सिबल रहता है कौन कितनी कैपिटल लाएगा। अब दूसरा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैन नॉट बी पेड, यानी कि प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट क्या कहता है कि भाई जो भी पार्टनर कैपिटल इन्वेस्ट करता है जो उतनी, तो उस कैपिटल पे उसको इंटरेस्ट दिया नहीं जाता। लेकिन पार्टनरशिप डीड में अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रेट हमें दिया गया है, मेंशन किया गया है, तो हमें कंपलसरी कैपिटल पर इंटरेस्ट कंप्यूट करना ही होगा, बराबर। अगर नहीं दिया गया है तो कोई इंटरेस्ट गिना नहीं जाएगा, लेकिन पार्टनरशिप डीड में अगर इंटरेस्ट मेंशन है कैपिटल पे तो हमें वो कंप्यूट करना पड़ेगा। प्रॉफिट और लॉस इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन इक्वल प्रोपोर्शन, यानी जब पार्टनरशिप करते हैं तभी हम तय करते हैं कि भाई हर एक पार्टनर के बीच का प्रोपोर्शन क्या रहेगा प्रॉफिट एंड लॉस का।
तो वो प्री डिटरमाइन होता है, बराबर, पहले से तय करते। पार्टनरशिप के समय हम जब पार्टनरशिप डीड बनाते तब तय करते हैं कि जो प्रोपोर्शन है प्रॉफिट एंड लॉस का क्या रहेगा। अगर ऐसी कोई बात मेंशन नहीं की है कि भाई प्रोपोर्शन प्रॉफिट और लॉस का नहीं दिया गया है, तो ये एक्ट के तहत हमें क्या करना है कि भाई इक्वल प्रोपोर्शन में प्रॉफिट और लॉस डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैन नॉट बी चार्ज, यानी जैसे कि हमने ड्राइंग्स की बात की भाई कोई पर्सनल यूज़ के लिए पार्टनर जो बिजनेस में से कोई भी अमाउंट ले सकता है, कोई भी गुड्स ले सकता है, बराबर, एसेट ले सकता है, तो वो ड्राइंग्स कहलाता है वो ड्राइंग्स कहलाता है। तो ड्राइंग पर इंटरेस्ट एक्सेप्टेबल है कि नहीं, तो ये जो प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कहता है कि भाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैन नॉट बी चार्ज, यानी ड्राइंग पे इंटरेस्ट नहीं गिनना है, लेकिन पार्टनरशिप डीड में मेंशन हो तो गिनना है, बराबर। पार्टनरशिप डीड में अगर ड्राइंग पे इंटरेस्ट रेट दिया है हमें तो हमें कंप्लीट करना होगा। सैलरी, बोनस, कमीशन, रिम्यूनरेशन कैन नॉट बी पेड, यानी कि जो सैलरी है, बोनस है, कमीशन है, मेहनताना है, बराबर, वेजिस है, वो पार्टनर को नहीं दिया जाएगा, ऐसा प्रोविजंस में कहा गया है। लेकिन अगर कोई पार्टनर एक्स्ट्रा वर्क करता है, बिजनेस के लिए एक्स्ट्रा टाइम देता है, तो पार्टनरशिप डीड में अगर वो बात मेंशन है कि भाई जो एक्स्ट्रा टाइम पार्टनर देता है उसे अलग से सैलरी दी जाए, बोनस दिया जाए, कमीशन दिया जाए, उसका मेहनताना दिया जाए, तो वो अप्लीकेबल है, वो एक्सेप्टेबल है। अगर पार्टनरशिप डीड में बात कही गई हो तो वो एक्सेप्टेबल है। अगर कोई बात हमें मेंशन नहीं की है तो हमें सैलरी, बोनस, कमीशन, रिम्यूनरेशन कोई भी हमें चार्ज करना नहीं होगा। 6% पर एनम इंटरेस्ट इज पेएबल फॉर गिवन लोन और बाय पार्टनर, यानी पार्टनर अगर फर्म को लोन देता है, बराबर है, तो वो फर्म, बराबर, कितना इंटरेस्ट देगा पार्टनर की दी गई लोन पे, अगर वो बात पार्टनरशिप डीड में मेंशन नहीं की गई है तो प्रोविजंस के एक्ट के तहत हमें 6% देना है पार्टनर को, बराबर, यानी कि जो बिजनेस फर्म है वो 6% इंटरेस्ट देगी। पार्टनर इज राइट टू रीइंबर्स हिज एक्सपेंडिचर ऑन बिजनेस, यानी कि कोई पार्टनर ने बिजनेस के कामकाज के समय अपना कुछ अमाउंट यूज किया है, बराबर, एक्सपेंडिचर किया है, तो उसे रिफंड मिलने का उसको राइट है, बराबर। वो भी जो एक्सपेंडिचर पार्टनर अपने बिजनेस के लिए करता है, अपने खुद के पैसे से करता है, तो वो जो अमाउंट है वो उसे रिफंडेबल होती है। इस बारे में कमेंट जरूर करना और पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ताकि और स्टूडेंट्स भी इसका बेनिफिट ले सके। और हमारे नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी मिले उसके लिए आप सब्सक्राइब करना वीडियो को, जैसे रेगुलरली हम टच में रहे और ज़्यादा सीख सके। थैंक यू।